डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो आए थे 30 मार्च 2008 को बड़ौदा में, उसके पहले के 2 कार्यक्रम जो मुख्य कार्यक्रम पोरबंदर में हुए थे 13 फरवरी 2002 और 12 जनवरी 2006, ये दोनों कार्यक्रम के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो गए हैं। उनको यदि आपने नहीं देखा हो तो अवश्य देखिए। दोनों कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में हमको उनके पीए जो थे, डॉक्टर कलाम के पीए RK प्रसाद, भी हमारे बहुत अच्छे बंधु हैं, तो उनके कारण ये सब कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर सके। उसके बाद भी उन्होंने कई कार्यक्रम आयोजित करने में, बड़ौदा के कई कार्यक्रम आयोजित करने में भी हमारी सहायता की। तो वी रिमेंबर श्री RK प्रसाद with gratitude for enabling us to have Dr. Kalam, Dr. APJ Abdul Kalam in our programs. कभी कभी तो बहुत मुश्किल था, उनका बहुत टाइट शेड्यूल था, फिर भी उन्होंने एडजस्ट किया। तो ये 30 मार्च 2008 का मैंने कहा था कि ऑलरेडी सब कार्यक्रम हो गए थे बड़ौदा में, तो मेरे को तो बहुत लेट पता पड़ा। मैंने कहा नहीं, कम से कम विज़िट तो कर दीजिए। तो 5 मिनट की विज़िट थी, इसलिए हम लोगों ने उसको रिकॉर्डिंग की कोई व्यवस्था नहीं की थी। इट वॉज अनऑर्गेनाइज प्रोग्राम। परंतु फिर किसी ने मोबाइल में ले लिया था रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग हम आपको भी दिखाएंगे, बट इट इज़ नॉट ए परफेक्ट रिकॉर्डिंग। इसलिए हम आज थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी कमेंट्री बोलना पड़ रहा है। बाकी 2 कार्यक्रम में हम कमेंट्री बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इट वाज वेल रिकॉर्डेड प्रोग्राम और उसमें तो आपको केवल वीडियो देखना है। पर इसमें क्या है, वीडियो है पर उसमें वॉइस भी परफेक्ट नहीं है और इट इज़ नॉट वेल रिकॉर्डेड प्रोग्राम। तो किसी ने मोबाइल में थोड़ा सा किया था, वही अभी दिखा रहे हैं हम लोग। इसलिए मैं थोड़ा ज़रूरत होगा तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो जैसा बताया था 30 मार्च 2008 को डॉक्टर कलाम आए थे बड़ौदा दूसरे किसी कार्यक्रम के लिए, और फिर उन्होंने एग्री किया कि ऑन हिज वे टू सर्किट हाउस से ठीक रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल के ठीक अपोजिट है। दैट इज़ द ग्रेट फॉर्चुनेट थिंग। तो इसलिए कोई भी VIP आते हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाता है, हमारे लिए भी उनको कन्विंस करना इजी हो जाता है कि भाई आपको सामने ही आना है। कोई तो वॉकिंग करते करते भी आ जाते हैं सुबह। तो ये डॉक्टर कलाम इसीलिए कोई फंक्शन में गए थे, लौटते समय वो यहाँ पर आ गए। बाद में फिर रात को डॉक्टर वहाँ पर अपने सर्किट हाउस में गए। तो ठीक रात को 8 बजे, जैसा कि प्री प्लान था, ये गाड़ी उनकी आ गई हमारे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल बड़ौदा, जिसका नाम दिलार बंगलो है, जहाँ पर कि स्वामी विवेकानंद खुद रहे थे। फिर वहाँ से पहले कार में से उतर करके मेन गेट के पास भी हमने नया बुक स्टॉल बनाया था, ये उनको दिखाया। ये ऑलमोस्ट मानो उनके हाथों से इनॉग्रेशन हो गया। और नए कलेक्टर आए थे, वो भी उनके साथ थे, वो कंपनी कर रहे थे, और मिस्टर शेरिडाउन उनके पे भी कंपनी कर रहे थे। ये किताबें सब बहुत इंटरेस्टेड से देख रहे थे डॉक्टर कलाम। इसमें से वो टीचर एज ए टॉर्च बेयर ऑफ चेंज उनको बहुत अच्छी लग गई है, उनका फेवरेट टॉपिक है। फिर उसमें बोला कि इलेक्ट्रिक शॉक क्या है स्वामी जी? मैंने कहा ये मेरा वर्ड नहीं है, रोला ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद के शब्द सुनने से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो टीचर्स को इलेक्ट्रिक शॉक की आवश्यकता है। ये सब मैं समझा रहा हूँ उनको कि क्यों स्वामी जी ने क्यों इलेक्ट्रिक शॉक शब्द वहाँ पर व्यवहार किया गया, वो टीचर टॉर्च बेयर ऑफ किताब में। ये हमारे मनोहर साहब, राम भाई मनोहर, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क किया, अपनी सेवा दे रहे थे। Meditation, and religions and Vedanta, Gita, going on very, very. वो पूछ रहे हैं मेरे को कि स्वामी जी हम कितनी बार मिल रहे हैं, बार हम लोग मिल रहे हैं। बोला कि ठीक है, ये तो भगवान की कृपा है कि हम लोग मिल रहे हैं। अब यहाँ पर बिना बुलाए इतने सारे लोग आ गए, कहाँ से उनको पता पड़ गया, हमने किसी को बुलाया नहीं था। ये सबको बाद में कॉरिडोर करके हम लोगों ने लॉन में खड़ा कर दिया। फिर भी और डॉक्टर कलाम की वीकनेस है, बच्चे लोग बुलाते हैं तो
5 मिनट का कार्यक्रम था, इसलिए हम लोग अवॉइड कर रहे थे, फिर भी डॉक्टर कलाम उस तरफ गए और अब ये ऑटोग्राफ देना शुरू कर दिया। मानते नहीं बच्चे लोग। मैंने कितना बोला कि भाई बहुत कम टाइम में हमको अभी दर्शन वगैरह करना है। तो उनको भी बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो कैसे भी करके हम लोग उनको ले गए ऊपर में मेडिटेशन रूम में। इसी रूम में स्वामी विवेकानंद रहे थे, इसलिए इनको हम लोगों ने मेडिटेशन रूम बनाया। इसी दिलाराम बंगले में स्वामी जी रहते। अभी देखिए डॉक्टर कलाम वो मंदिर में गए, परंतु एकदम वहाँ जाते ही उनका मूड बदल गया। हमने उनको इस बार बैठने को नहीं दिया, फिर भी खड़े खड़े ही बहुत देर तक खड़े रहे और देखते रहे, मानो अलग भावावस्था में थे। तो फिर हमने डिस्टर्ब नहीं किया, काफ़ी देर तक खड़े रहे। जैसे राजकोट में और पोरबंदर में तो बैठने को दिया था, तो फिर डीप मेडिटेशन चले गए थे, इसलिए हमने बैठा नहीं, क्योंकि 5 मिनट था। फिर भी वो खड़े खड़े देखते रहे। उसके बाद में मैंने बताया ये सब डायरेक्ट डिसाइपल्स के फोटोग्राफ के बारे में बताया, और बेलूर मठ का जो मंदिर, बेलूर मठ का जो पूरा एक व्यू बताया। तो उन्होंने कहा बेलूर मठ में गया हूँ एक बार, मैंने विजिट की है। तो वो उनको बताया कि ये बेलूर मठ पूरा का पूरा विजन है। और बहुत इंटरेस्ट से उन्होंने सब देखा। उसके बाद में श्री रामकृष्ण का फ़ोटो उनको बहुत अच्छा लगा, समाधि का। मैंने कहा कि एक्चुअल फ़ोटोग्राफ है श्री रामकृष्ण देव का समाधि अवस्था में, वो देखा। उसके बाद में श्री रामकृष्ण देव का एग्जीबिशन है उनके लाइफ के संबंध में, तो वो सब पेंटिंग सब देखने लग गए। ये सब श्री रामकृष्ण कैसे उनके बचपन के बारे में है, फिर कैसे श्री रामकृष्ण देव ने साधना की, फिर किस प्रकार से उन्होंने इस्लाम धर्म की साधना की, तो 5 बार नमाज पढ़ते थे, ये सब बताया उनको ये पेंटिंग के द्वारा। फिर ईसा मसीह का दर्शन उनको हुआ जब ईसाई धर्म का पालन करते थे। और फिर उनको बताया कि इस प्रकार से रामकृष्ण देव ने स्वयं, फिर इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण देव से पहली बार हुई नरेंद्र से, ये भी बताया। और फिर किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने अपनी पत्नी शारदा देवी की पूजा की थी, जो पहले मैंने उनको बताया था कार में, ये वो पेंटिंग के द्वारा बताया। और उसके बाद में फिर ये श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं पहला रिलीफ वर्क मानो किया। वो देवघर जाते समय उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर दर्शन करने नहीं जाऊँगा, शिव जी के दर्शन करने, मेरे को इनमें ही शिव दिख रहे हैं। फिर मथुर बाबू को वो ये राहत कार्य करना पड़ा। तो मैंने कहा कि रामकृष्ण मिशन में जो इतने बड़े रिलीफ वर्क होते हैं, वो उसका कारण श्री रामकृष्ण देव ने मात्र उपदेश दिया इतना ही नहीं है, शिव ज्ञान से जीव सेवा, पर उन्होंने खुद करके बताया है। मानो पहले बार तो उन्होंने ही रिलीफ वर्क मानो एक प्रकार का किया। तो ये हमारे रामकृष्ण देव ही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। और फिर उन्होंने कुछ हमारे साधु ब्रह्मचारियों को भी कुछ सिग्नेचर वगैरह दिए, हालांकि वो हमारे एजेंडा में नहीं था। तो हमने सोचा था कि नीचे बैठाएंगे, उस समय सब उनके सिग्नेचर लेंगे। तो ये ऊपर में मेडिटेशन रूम और एग्जीबिशन ऑन श्री रामकृष्ण देव, ये उनको बताया। और फिर नीचे ले गए और फिर से नीचे आए, और नीचे आकर के ये एग्जीबिशन है, ये लाइब्रेरी है, और तो ये पब्लिक लाइब्रेरी है, और ये है एग्जीबिशन हॉल, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद के एक्चुअल फोटोग्राफ है। तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि ये फोटोग्राफ जो है उस पर किसी ने रिसर्च की है कि किन अवस्था में ये फोटोग्राफ लिया गया। इसमें 74 फोटोग्राफ है उपलब्ध, उसमें से 36 फोटोग्राफ यहाँ हमने रखे हैं, जिसका कि उद्घाटन 18 अप्रैल 2005 को
जब ये बंगला हमें मिला उसी दिन So this is all some of तत्कालीन our गुजरात के मुख्यमंत्री श्री concerns नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ था। Hollywood sets ये वही in एग्जीबिशन है, ये research सब उन्होंने देखा, out बड़े of रस से देखा, बड़े रसपूर्वक देखा। London. और ये मेडिटेशन पोज है स्वामी जी का, Let's ये check पूछ रहे थे उसके बारे में, तो मैंने बताया था कैसे, उन्होंने पूछा कैसे ये किस समय लिया गया था फ़ोटो। तो ये सब बड़े इंटरेस्ट के साथ पूरा This एग्जीबिशन is Mणिभाई स्वामी विवेकानंद का Jashbhai. देख रहे हैं। और This is फिर Mणिभाई मैंने बताया कि Jashbhai. ये The मणिभाई Diwan जशभाई of है। our state, when Swami मणिभाई Vivekananda जशभाई came here, ये he दीवान थे was उस समय, stationary. इन्होंने ही स्वामी He told विवेकानंद को Swami stay with यहाँ him. पर अतिथि He के रूप में himself used रखा। to stay, and Swami stays तो in his compound. तो ही हॉस्टेड स्वामी विवेकानंद, ये उनको बताया मैंने। ये पब्लिक लाइब्रेरी है, इसमें सभी प्रकार की किताबें हैं, मैंने बताया। Your books are also there. Virat Vedic books are there. इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानी से लेकर से साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सभी किताबें उनको बताया, बहुत खुश हुए। अभी देखिए क्या होता है। मैंने बोला आप चेयर में बैठेंगे, वो मेरे को बोल रहे हैं नहीं आप इस चेयर में बैठिए। मैं बोल रहा हूँ कि आप ये बैठिए, नहीं मान रहे हैं। बोले नो नो यू आर अध्यक्ष। फिर बहुत समझाने पर बोले यू आर अवर ऑनर्ड गेस्ट, ऐसा समझाने पर वो बैठे। ये विजय नेहरा है जो कि नए नए कलेक्टर होकर आए थे, उनको डॉक्टर कलाम के कंपनी किया, जो लंबे लंबे हैं। अभी तो वो म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमदाबाद के। फिर मैंने उनको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हम लोगों ने दिया। और फिर अभी इंफॉर्मेशन ब्रोशर के द्वारा मैंने उनको सब एक्टिविटी बताई, किस प्रकार से हम लोग वैल्यू एजुकेशन कार्य करते हैं, बच्चों के लिए कार्य करते हैं, सब बताया। सब समझने का प्रयत्न करें कितनी प्रकार की एक्टिविटी थी। इसके बाद में मैंने बहुत सारी किताबें दी। This text January so I find it interested and the answers and this is a story of Ram because this is we had this entire one is and this is also स्वामी विवेकानंद की कुछ किताबें मैं समझा करके उनको गिफ्ट में दे रहा हूँ। मुझको याद है एक और किताब बोले मैंने एक रिलीज़ किया था, ये वही किताब है। मैंने कहा नहीं वो दूसरी किताब है जो कि स्वामी रंगनाथन जी महाराज, प्रेसिडेंट महाराज के साथ में आपने रिलीज़ किया था। तो वो बाद में वो मैंने उसका नाम भी बताया, वॉइस विदाउट फॉर्म। हाँ वो फिर उनको याद आ गया, हाँ दैट वाज डिफरेंट किताब, थोड़ी सी से छोटी थी, वॉइस विदाउट फॉर्म। वो उन्होंने उसको रिलीज़ किया था प्रेसिडेंट महाराज के हाथ पास से। ये पूरे रामकृष्ण मठ मिशन का पूरा रिपोर्ट है, एक छोटी सी किताब में सब आ जाता है। ये सब मैंने दिया। और एक छोटी सी बुकलेट, और ये जो तो है टीचर वाली किताब जो उस समय उन्होंने मांगा था। तो बाद में मैंने उनको बताया था वर्ल्ड सिम्बॉल्स, प्रत्येक धर्म के सिंबल यहाँ पर हम लोगों ने लाइब्रेरी हॉल में रखे हैं। तो बाद में मैंने उनको बताया था।
उनको एक सेंटेंस बहुत अच्छा लगा था, वो फिर से मुझे हम लोग को बता रहे हैं कि देखिए ये जो किताब है ये मैंने रिलीज़ किया था, जिसमें लिखा है कि माई मैसेज शुड बी स्प्रेड, आई डू नॉट वांट माई नेम शुड बी प्रोमिनेंट। और ये उनकी कुछ किताबें हैं जिन पर जो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दी, सिग्नेचर करके खुद लाए थे। उनकी खुद लिखी हुई बहुत सारी किताबें, वो उन्होंने ऑटोग्राफ करके दिया। अभी ये देखिए, ये दिस इज़ द रियल थिंग। ये है किताब माई इंडिया द इंडिया इटर्नल। मैंने कहा कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले बोला था, वही आप बोल रहे हैं। स्वामी जी आपके पास से काम करा रहे हैं। वो भी आश्चर्यचकित हो गए और मैंने पूरे टैग मार्क लगाए थे। बोले देखिए ये पूरा एक एक मार्क देखिए। Whatever we have discussed today, I sat down and I put the technique. And I write down this also. This is actually one great business that we carry now. I feel farming insurance and getting about the human. If we read with what something says we are doing now, you are teaching insurance. मैंने कहा कि आप उसको रूट करोगे, पता लगेगा आप जो भी बोल रहे हैं वो स्वामी जी ने इतना साल पहले वही आप बोल रहे हैं। स्वामी जी आपके हाथ से काम करा रहे हैं, आपके सिर पर सवार होकर के। तो आश्चर्यचकित हो गए, मैंने ये सब बताया। पहले तो बिलीव नहीं कर रहे थे, बाद में मैंने पूरा टैग मार्क करके सब सेंटेंस बताया कि आपने जो बोला था ये सेंटेंस इन्होंने बोला था सब। लास्ट में मैंने कहा कि अभी आपको स्वामी जी का एक फ़ोटो भी दिया उनको गिफ्ट, और मैंने ये कहा कि अभी आपको बड़ौदा में आना है, एक बहुत बड़ा यूथ कन्वेंशन करेंगे और जैसा पोरबंदर में किया था। उन्होंने कहा ठीक है। बाद में वो बहुत बाद में वो मटेरियलाइज हुआ। दिस वाज इन 2010 2008 30th ऑफ मार्च 2008 2012 में फिर आए थे। उसकी बातें बाद में करेंगे। अभी ये लड़के छोड़ नहीं रहे हैं, फिर से आ गए। अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब मेरे को कोई वो लोग ब्लेम नहीं करेंगे आपने इतनी देर कराई। अभी जो देर है डॉक्टर कलाम करा रहे हैं देर। बिना किसी नोटिस के ऐसे कितने सारे लोग आ गए, हमने किसी को नहीं बताया था, पर वो ऐसे स्प्रेड हो गया। Thank you very much. Thank you very much. I'm so happy to come and we look forward to the next visit for you. मैंने कहा वी लुक फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट विजिट। हाँ, ऐसा बताया। दैट इज़ ऑल। तो इस प्रकार से डॉक्टर कलाम की यह मुलाकात रही। आज यही समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।